अब इधर पश्चिमी देशों में क्या है, माया की कमी नहीं रही, उनके पास बहुत धन हो गया। अब वो धन हो गया तो उनको धन बहुत हो गया, अब उनको शांति नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए वो उस माया ने छोड़ कर नो कहे बाहर जंगल में बैठते हैं जाकर के, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी तरह शांति मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बीमारी ने कट्ठाए क्यों करा है? परमात्मा पर विश्वास रखो, कैसे मदद करेगा भगवान आपकी। कबीर साहब कहते साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगिए। परमात्मा जब आप सच्ची भक्ति करोगे आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देगा। अब हम अपने परिवार के लिए जो मांग कहा है कि भी हम भी भूखे ना रहे और अतिथि ना भूखा जाए, सब कुछ आ गया। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की आवश्यकताओं को से अधिक डिमांड भगवान से नहीं करना। और फिर जो आपके पास पैसा शेष बचता है उसको पुण्य में अधिक लगाओ, जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये लीला करके दिखाई। परमेश्वर कहते हैं दान दिए धन घटे नहीं, चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुने नहीं कान। जैसे किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था घर की है, और जिन्होंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया आज वो गरीब इतने हो गए हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, कोई कागज चुगते फिरते हैं, दिए भाई बाबा दिए, कोई नहीं देता चवन्नी। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया। तो कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि देते को हर देत है। किसी ने दान किया है पूर्व जन्म में तो आज भगवान उसके ठाठ कर रखे हैं, और अब भी दान करोगे तो इस जन्म में भी मिलेगा आपको और अगले में भी, नेक्स्ट में भी मिलेगा। और दान करोगे ही नहीं तो देोगे, मिलेगा कहां से? देते को हर देत है जहां तहां से आन, और जिसने दान नहीं किया नहीं दिया सो मांगते फिर यो परमात्मा सुने नहीं कान। अब हमारे लिए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया है कि इस कलयुग में अब वर्तमान में जो माया जोड़न की दौड़ लगी है, ऐसी होड़ लगी है कि इस इंसान को माया के सिवाय पैसे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना नाता दिखाई देता है, ना कोई लाज शर्म लोग की रह रही है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? अज्ञानता से। परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। अब काया तेरी है नहीं, शरीर है तेरा नहीं, और तू संपत्ति ना अपनी मान बैठा नालायक के भूल पड़ गई तेरा। तुम मालिक को याद कर, ये ना तेरी शरीर है ना तेरा संपत्ति है, इन दोनों को भूल जा और मालिक ने याद रख। इस मिट्टी से ये 5 तव का पुतला जब ये समाप्त हो जाएगा, इसका समय पूरा होगा, उसी समय इसको सभा कर देंगे, जला देंगे, ये राख बन जाएगा, पहचान भी नहीं होगी किसकी है, और इसके ऊपर गद्दे लोटा करेंगे। और इस मिट्टी से हम लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा पा सकते हैं, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। उसको भूलकर हम केवल एक ही काम लगे रहते हैं, संपत्ति माया जोड़ने के। अब इधर पश्चिमी देशों में क्या है, माया की कमी नहीं रही, उनके पास बहुत धन हो गया। अब वो धन हो गया तो उनको धन बहुत हो गया, अब उनको शांति नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए वो उस माया ने छोड़ कर नो कहे बाहर जंगल में बैठते हैं जाकर के, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी तरह शांति मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बीमारी ने कट्ठाए क्यों करा है? परमात्मा पर विश्वास रखो, कैसे मदद करेगा भगवान आपकी। कबीर साहब कहते साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे,
हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे, इतना मांगिए। परमात्मा जब आप सच्ची भक्ति करोगे आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देगा। अब हम अपने परिवार के लिए जो मांग कहा है कि भी हम भी भूखे ना रहें और अतिथि ना भूखा जाए, सब कुछ आ गया। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की आवश्यकताओं को से अधिक डिमांड भगवान से नहीं करना। और फिर जो आपके पास पैसा शेष बचता है उसको पुण्य में अधिक लगाओ, जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये लीला करके दिखाई। परमेश्वर कहते हैं दान दिए धन घटे नहीं, चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। जैसे किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था घर की है, और जिन्होंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया आज वो गरीब इतने हो गए हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, कोई कागज चुगते फिरते हैं, दिए भाई बाबा दिए, कोई नहीं देता चवन्नी। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया। तो कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि देते को हर देत है। किसी ने दान किया है पूर्व जन्म में तो आज भगवान उसके ठाठ कर रखे हैं, और अब भी दान करोगे तो इस जन्म में भी मिलेगा आपको, और अगले में भी, नेक्स्ट में भी मिलेगा। और दान करोगे ही नहीं तो दोगे, मिलेगा कहां से? देते को हर देत है जहां तहां से आन, और जिसने दान नहीं किया नहीं दिया सो मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान।